दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा, जो कि अभी अभी संपन्न हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी अपने जहाज में बैठ चुके हैं और भारत के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और रात में किसी भी समय वो भारत पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बॉडी लैंग्वेज से ये पता चलता है कि दोनों में जो बॉन्डिंग है, आपसी रिश्तों की एक जो बॉन्डिंग होती है, आपसी रिश्तों में जो गर्माहट होती है, वो हमें देखने को मिली। इसी सिलसिले में हम ये भी देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को एक किताब भेंट करते हैं। उस किताब में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच उनके जो पिछले 4 साल के कार्यकाल थे, उस बीच उनकी जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात की जो अच्छी तस्वीरें थी, उस तस्वीरों का एक एल्बम बनाया गया है और उस एल्बम में उन तस्वीरों को शामिल करके उसे एक मेमोरी के तौर पे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किया। और उस किताब के पहले पन्ने पे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मोदी को एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसमें लिखा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, यू आर ए ग्रेट लीडर। मतलब भारतीय प्रधानमंत्री महान है, इस बात का सर्टिफिकेट अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बाकायदा लिखकर उनको देते हैं। तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं और मोदी को ये सर्टिफिकेट अमेरिकी राष्ट्रपति दे रहा है। तो ये मोदी के लिए तो गौरव का क्षण है, लेकिन हम भारतवासियों के लिए भी ये काफ़ी गौरवान्वित करने वाला क्षण है। हमें भी गर्व होता है कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश के प्रधानमंत्री को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति सर्टिफिकेट देता है, बाकायदा लिख के देता है कि यू आर ए ग्रेट लीडर। अगर किसी स्कूल में कोई बच्चा प्रथम आता है, द्वितीय आता है, तृतीय आता है किसी क्लास में, तो उसे एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन दिया जाता है कि भैया तुम फर्स्ट आए हो, सेकंड आए हो, थर्ड आए हो। तो उसी तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी को एक सर्टिफिकेट दिया, यू आर ए ग्रेट लीडर। मेरे ख्याल से ट्रंप ने इस तरह का तमगा किसी और प्रधानमंत्री या किसी और राष्ट्रपति या किसी राष्ट्राध्यक्ष को नहीं दिया है। तो इससे मालूम चलता है अमेरिका के दिल के करीब भारत है और भारत के हितों की रक्षा अमेरिका आने वाले वर्षों में करता रहेगा। हालांकि बाइडेन ने अमेरिकी हितों की रक्षा ने भारतीय हितों की रक्षा जिस शिद्दत से करनी चाहिए थे वैसे नहीं की। तभी तो पन्नू जैसा आतंकवादी वहाँ पे उछल रहा था, वहाँ से भारत में आतंकवाद फैलाने की धमकी दे रहा था। उसके बाद भी अमेरिका में सुरक्षित बैठा हुआ था। लेकिन ट्रंप के इस कार्यकाल में भारत को धमकी देने वाला अब अमेरिका में सुरक्षित नहीं बैठ सकता है। वो ट्रंप के इस सर्टिफिकेट से मालूम चलता है दोस्तों। पन्नू अब अनसर्ट बयान कहाँ देता, अब नहीं देता है, लेकिन बाइडेन के कार्यकाल में पन्नू अनसर्ट भारत के खिलाफ काफ़ी बोलता था और भारत में आतंकवाद फैलाने की खुलेआम धमकी देता था और अमेरिका में छुप के भी बैठा था। और अमेरिका की एजेंसियाँ, जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, उनका भारत पे दबाव था कि भारत पन्नू को मारना चाहता है और हम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि पन्नू भारतीय नागरिक था, तो चूँकि पन्नू एक अमेरिकी नागरिक था, तो अमेरिकी नागरिक होने के कारण इंटेलिजेंस एजेंसियां उनको बचाना चाह रही थी। बाइडेन ये करके दबाव भारत पे डाल रहे थे। लेकिन ट्रंप की इस शासनकाल में मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप इस तरह की कोई गलती करेंगे, चूँकि उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को एक महान नेता के तौर पे उपाधि दी है। तो मुझे लगता है भारत के आने वाले समय में भारत और मजबूत होकर उभरेगा
अमेरिका से जो उसको टांग खींचने वाली जो बाइडेन सरकार में नीति थी, वो इस कार्यकाल में अगले 4 साल में ये हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमें और एक कदम से पता चलता है, भारत के प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं अमेरिका तो उनकी मुलाकात होती है वहाँ के जो इंटेलिजेंस हेड है तुलसी गाबार्ड से। तुलसी गाबार्ड कौन है दोस्तों? वो वहाँ की इंटेलिजेंट जितने भी 12 इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, FBI, CIA, पेंटागन, फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी, जितने भी इस तरह के 12 इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन सब की हेड है तुलसी गाबार्ड। तुलसी गाबार्ड से उनकी मुलाकात होती है और तुलसी गाबार्ड अपने उनका जो ट्रम्प का जो कार्यकाल चालू होता है उसमें वो इस पोस्ट पे इस पद पे पहुंचने वाली एक हिंदू महिला है और इस्कॉन से उनका नाता है। तो मुझे लगता है भारतीय हितों का वो ख्याल रखेंगी और इसी सिलसिले में मोदी जी की जो मुलाकात उनसे हुई है, इसी से पता चलता है कि भारत अमेरिका के साथ और अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को कितनी तरजीह दे रहा है। तो दोस्तों, मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि ट्रंप अब आ गए हैं, तो ट्रंप के आने से भारत का तो भूगोल बदलेगा, अमेरिका का भूगोल भी बदलेगा, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों घुसपैठियों से परेशान हैं। अमेरिका भी घुसपैठियों से परेशान है क्योंकि मेक्सिको से काफ़ी लोग घुस रहे हैं। बहुत सारे मुस्लिम जो कंगले मुल्क हैं वहाँ से लोग जाके वहाँ बसते हैं, इवन कि भारत से भी लोग बसते हैं। तो भारत ने कम से कम ये कलेजा दिखलाया कि भारत की जो अवैध प्रवासी किसी के बहकावे में, किसी के छल कपट प्रपंच से अमेरिका चले गए हैं, तो भारत उनको लेने के लिए तैयार है। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी अप्रवासी अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका सब लोगों को डिपोर्ट करेगा। तो भारत की भी यही नीति है। भारत में भी काफ़ी अवैध अप्रवासी जो हमारे पड़ोसी मुल्कों से आके यहाँ पे अवैध रूप से रह रहे हैं, भारत अब उनको निकालने की भी तैयारी करेगा। तो इसी क्रम में तो मुझे लगता है दोस्तों, भारत का भूगोल भी बदलेगा और अमेरिका का बदलेगा, क्योंकि अमेरिका ने कनाडा को अपने अंदर लेने की मंशा बनाई है। अब कितने दिनों में ट्रंप इस मंशा को एक फलीभूत कर पाते हैं, वो एक देखने का विषय रहेगा। और भारत भी काफ़ी दिनों से ये प्रयास कर रहा है कि POJK को शामिल किया जाए। बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ और जो सत्ता वहाँ पे आई है, वो भारतीय हितों के खिलाफ कार्य कर रही है। तो भारत भी चाहेगा कि बांग्लादेश में हमें समर्थन देने वाली सरकार बैठे। और अब इस चीज़ को भारत कैसे करेगा वो भारत पे निर्भर करता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को ये छूट दे रखी है कि आप इसे जैसे सुलझाना चाहे सुलझा लें। क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था ट्रंप और मोदी का, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था, उसमें एक बांग्लादेश पे एक प्रश्न पूछा गया, जिसपे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सुलझा लेगा। इसका मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति समझ रहे हैं कि भारत इस मुद्दे को सुलझाने में कैपेबल है और भारत जैसा चाहे, इंडिया विल टेक केयर ऑफ दैट। ट्रंप ने कहा इंडिया विल टेक केयर ऑफ दैट, मतलब बांग्लादेश के मुद्दे को भारत जैसा चाहे अपने हिसाब से उस मुद्दे को सुलझाए और अमेरिका का इसमें इस कार्य में अमेरिका भारत का सपोर्ट करेगा ही। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट भारत को मिल गया है कि वो बांग्लादेश के मुद्दे को सुलझाए और जल्दी से इस जो यूनुस की सरकार, जो हिंदू विरोधी यूनुस की सरकार बैठी है, जो हिंदुओं पे हमले करवाती है, हिंदुओं के घरों को तोड़ती है, हिंदू बासिंदों को नौकरी से निकाले जा रहे हैं, इस पे वो चुप होके मौन होके बैठे रहती है। इस सरकार को जाना ही है। अब देखना है भारत इस काम को कितनी जल्दी कर पाता है। भारत का और एक अधूरा काम पड़ा हुआ है जो कि POJK को भारत में मिलाने का। तो भारत को इसमें भी मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका
रोड़े अटकाएगा। भारत जिस दिन ये काम कर लेगा तो मुझे लगता है कि अमेरिका पहला देश होगा जो सर्टिफिकेट दे देगा भारत को, भैया ठीक है, इस मैप के करेक्शन को हम सर्टिफाई करते हैं। जिस हिसाब से सर्टिफिकेट मोदी को मिला है, इस बार मोदी को खुला हाथ दे दिया गया है कि आपको जैसे एक्शन लेना है, जो करना है आप कीजिए। इस दौरे से मुझे तो यही लगता है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने थंबनेल में लगाया है, वही होगा जो मंजूर मोदी होगा बांग्लादेश के संदर्भ में। तो चूंकि भारत को अब फ्री हैंड यहाँ पे मिल चुका है कि आप कैसे काम करते हैं वो आप समझ लीजिए अपना, और इस काम को आप अंजाम दीजिए। ये जो एक बांग्लादेश में एक जो गलती की गई है, इसको आप जैसे सुधारना चाहें सुधार लें। तो फिलहाल इस दौरे से तो यही समझ में आता है कि भारत और अमेरिका की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी मजबूत हुई है, और ट्रंप भारत को कितना महत्व देते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता है। आपने वो वीडियो भी देखा होगा कि जिसमें मोदी किसी रजिस्टर पे साइन करते हैं, और रजिस्टर साइन करने के बाद जब उठते हैं तो चूंकि कुर्सी है वहाँ पे पीछे लगी हुई है, तो इसलिए मोदी जी को उठने में थोड़ी परेशानी होती है। तो ट्रंप क्या करते हैं, आगे बढ़ के उस कुर्सी को पीछे खसकाते हैं कि ताकि मोदी जी को परेशानी उठने में ना हो। तो ट्रंप का वहाँ पे किसी असिस्टेंट को भी भेज के वो कुर्सी को हटवा सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी असिस्टेंट को ना भेज के खुद उस कुर्सी को हटाना, मालूम चलता है कि मोदी ट्रंप के लिए कैसे नेता है, और ट्रंप की निगाह में मोदी का लेवल क्या है इस बॉडी लैंग्वेज से, इस कुर्सी हटाने के वाले बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। एक जैसे कि जर्नलिज्म में एक पढ़ाया जाता है कि बॉडी लैंग्वेज से उसके चेहरे में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, ये बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है दोस्तों। तो मोदी का ये जो बॉडी लैंग्वेज था, ये जो कुर्सी का पीछे हटाना भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का, इसी से मालूम चलता है कि भारत का जो लेवल है वो अमेरिका में काफ़ी हाई है, और जिस हिसाब से भारतीयों को वहाँ पे पद दिए जा रहे हैं, क्योंकि भारतीयों ने अपना लोहा मनवाया है। इन कई वर्षों में भारतीयों ने अपना लोहा मनवाया है कि भारतीय इंटेलिजेंट है, फालतू बात नहीं करते हैं, फैमिली वाले लोग होते हैं, करप्शन पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, किसी शॉर्टकट में नहीं जाते हैं, अपने वैल्यू सिस्टम पे बिलीव करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, वेजिटेरियन होते हैं। तो इसी से भारतीयों की, खासकर हिंदुओं की जो इमेज अमेरिकी लोगों पे पड़ी है, और अमेरिकी अब भारत को एक इज्जत की निगाह से देखते हैं, और जो पहले भी देखते थे, लेकिन मोदी के आने के बाद भारतीयों की इमेज काफ़ी सुधरी है वहाँ पे, और मोदी ने इसमें 4 चांद ही लगाए हैं दोस्तों। तो फिलहाल मेरा ये कहना था कि बांग्लादेश में एक भूचाल आने वाला है। बांग्लादेश का नक्शा जो भारत के साथ मिलता है उसमें काफ़ी बदलाव आने वाले दिनों में आने वाले, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। साथ में POJ पे भी जो काफ़ी बदलाव, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को कैसे भारत अपने पे मिलाता है, इसमें भी ट्रंप की मुहर जल्द लगेगी, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम ये इतिहास को बनते हुए हम देखेंगे दोस्तों। फिलहाल दोस्तों इतना ही। मुझे उम्मीद है मेरा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, और आगे भी इस चैनल में मेरी कोशिश रहेगी हर दिन कम से कम एक वीडियो मैं डालूं। पिछले दिनों मैं ऐसा बार बार वादा करने के बाद भी मैं इसे काम को नहीं कर पा रहा था किसी कारणवश। दोस्तों मेरी कोशिश हर दिन रहेगी कि कम से कम एक वीडियो में डालूं। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताएं। फिलहाल दोस्तों इतना ही, जय श्री राम दोस्तों। फिर से मेरा आपसे अनुरोध है, विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सनातन, अपने समान विचार रखने वाले लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। फिर से दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम।